नमस्कार। एक और कहानी के साथ फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की जो कहानी है वह है सबसे मनहूस कौन। अकबर बीरबल की कहानियों का एक ये सेगमेंट है। इसमें आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। सुबह सुबह का वक्त था। अकबर महाराज सोकर उठे और जब वो सोकर उठते हैं तो उनके आसपास जो सेवक थे वो उस समय थे नहीं। प्यास लगती है सुबह सुबह बहुत तेज, तो वह आवाज़ देते हैं किसी सेवक की कोई है। तब वहाँ पर दरबार में जो साफ सफाई का काम करने वाला था, कूड़ा करकट दरबार से बाहर ले जाकर फेंकने वाला था, वह वहाँ उपस्थित होता है। आसपास देखता है कि कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई सेवक मिल जाए, उससे कह दे कि महाराज पानी मांग रहा है। इतने में अकबर को प्यास तेज लगी हुई थी तो वो दोबारा आवाज़ देते हैं। अब वह कुछ नहीं सोचता, अपने हाथ साफ करता है और महाराज को पानी देकर आ जाता है। महाराज उसकी वेशभूषा देखकर समझ जाते हैं कि यह कूड़ा बीनने वाला ही है जो दरबार से पूरे के पूरे कूड़े करकट को ले जाता है। उन्हें उस पर थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन अब प्यास बहुत तेज लगी थी तो पानी लेके पानी पी लेते हैं और वह कूड़ा वाला अपना काम करके निकल जाता है। 2-3 घंटे का समय बीतता है। अकबर को तबीयत थोड़ी सी खराब लगती है। अब उन्हें पेचिस हो जाता है। उनकी हालत थोड़ी सी खराब हुई, कमजोरी आ गई तो वो बिस्तर पर लेट जाते हैं। आज दरबार नहीं चलना था। वो अब आते हैं वहाँ के राजवैद्य देखने आते हैं महाराज को। तो वह कुछ उपाय देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं कि महाराज उसे खाएं, उसे ठीक हो जाए। लेकिन हालात में सुधार नहीं होता। दोबारा फिर से राजवैद्य को बुलाया जाता है। इस बार राजवैद्य के साथ ज्योतिषी भी आए थे। वह देखते हैं, जब महाराज को देखते हैं तो महाराज से पूछते हैं कहीं महाराज ऐसा तो नहीं आपके ऊपर किसी का साया पड़ गया या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया हो जो कि मनहूस हो सकता है उस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई हो। अब महाराज का पूरा सिर घूमता है कि आखिर मैंने ऐसे किस व्यक्ति को देख लिया। मैं तो हर दिन अपने दरबारियों को ही देखता हूँ। फिर उन्हें याद आया कि सुबह सुबह एक कूड़ा बीनने वाला आया था जिसने मुझे पानी दिया था। वह बात बताते हैं और बात बताते बताते उन्हें गुस्सा आ जाती है कि उस व्यक्ति का चेहरा देखने से मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं खुद बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। अब एक राजा का अहंकार वह हावी हो गया और वो तुरंत बिस्तर पर लेटे लेटे ही उस व्यक्ति को बुलाकर लाने और उसे मृत्युदंड देने की सजा सुना देते हैं। राजमहल के सेवक जाते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ कर ले आते हैं और जेल में डाल देते हैं। अब दरबार की ये खबर बहुत जल्दी बाहर फैलती है। सबको इस बात की भनक लगती है और यही बात बीरबल तक भी पहुंच जाती है। बीरबल को इस चीज़ में लगता है कि ये तो अंधविश्वास था, इसकी वजह से ऐसा हो गया। वह जाते हैं, उस व्यक्ति से मिलते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्युदंड की सजा मैं रुकवा दूंगा। अब वो महाराज के पास आते हैं, महाराज से बात करते हैं। अरे महाराज आपको क्या हो गया। महाराज उन्हें पूरी बात बताते हैं। तब बीरबल हंसने लग जाते हैं कि अरे, तो अकबर कहते हैं कि बीरबल तुम्हें इस बात पे हंसी क्यों आ रही है। यहाँ मैं बीमार पड़ गया हूँ, एक व्यक्ति को देख लिया और उसकी शक्ल से देखो मैं इतना बीमार हूँ कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ और मेरे शरीर में इतनी कमजोरी हो गई और तुम्हें हंसी आ रही है। तब वो व्यक्ति कहता है कि महाराज मुझे हंसी आपकी उस बात पे आ रही है कि आपने उस मनहूस को जेल में डलवा दिया। तो महाराज कहते हैं उससे बड़ा और मनहूस कौन हो सकता है जिसको देखने भर से मेरी तबीयत खराब हो गई। तो बीरबल कहते हैं महाराज अगर मैं एक और व्यक्ति को बताऊं जो उससे भी ज्यादा मनहूस है तो क्या आप उसकी मृत्युदंड की सजा कम कर देंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को सजा देंगे। तो अकबर कहते हैं हाँ बीरबल, मुझे बिल्कुल बताओ कि हमारे दरबार में और ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको देखने भर से विपत्तियां आ जाती हैं, ऐसा अत्याचार हो जाता है व्यक्तियों के ऊपर। महाराज तो बीरबल कहते हैं महाराज कि उस व्यक्ति ने तो सुबह सुबह आपकी खिदमत करने के लिए आपको पानी दिया था। उसने आसपास देखा भी कोई सेवक है कि नहीं है। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वह आपकी सेवा करने के लिए ही आपको पानी दे गया था। लेकिन आप उस व्यक्ति को देखिए कि उसने सुबह सुबह आपका चेहरा देखा और आपका चेहरा देखने के बाद दोपहर तक उसको जेल की सजा हो गई। और जेल की सजा हुई वो तो ठीक है महाराज, उसको तो मृत्यु दंड तक हो गया है। जिस व्यक्ति को केवल महाराज आपकी चेहरा देखने भर से दोपहर तक मृत्युदंड मिल जाए तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा मनहूस व्यक्ति आप ही हुए।
लेकिन महाराज मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अपने आप को मृत्युदंड मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब दरबारी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब ऐसी बात और इस व्यंग को सुन के अकबर को वो चीज़ समझ में आ गई जो वो गलती कर बैठे थे। अब अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल तुमने बात तो सही की है, लेकिन मैंने आवेश में आकर उसको मृत्युदंड दे दिया था। मैं तुरंत ही उसकी सज़ा को मना करता हूँ। और वह आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, उसे जेल से रिहा कर दिया जाए। और साथ ही वह उस ज्योतिष को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये अंधविश्वास वाली बातें फैला रहे हो। किसी व्यक्ति को देखने भर से उसके मनहूस होने का अगर उसे तमगा मिल जाता है तो उसे कितना कष्ट होता है। अब उस ज्योतिषी को उस पद से हटाकर वो उस अस्तबल का प्रमुख बना देते हैं और अंधविश्वास की बातों को मना करते हैं कि हर किसी से कहा जाए कि अंधविश्वास को ना माने। तो ये कहानी तो यहीं तक, और इस कहानी से हमें सीख भी मिलती है कि हमें किसी की भी बातों को ऐसे ही दिल से नहीं लगा लेना चाहिए। किसी का चेहरा देख लिया या किसी में कोई विकृति है तो उसकी वजह से हम दूसरे व्यक्ति को मनहूस कहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत पहचान है, प्रतिष्ठा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो आज की कहानी तो यहीं तक। कहानी कैसी लगी ये आप बिल्कुल हमें बताइएगा, और ये कमेंट करके आपको बताना भी है। और साथ ही साथ अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।